हरियाणा दिवस के खास मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां प्रदेशवासियों को 60वें हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी, तो वहीं महिलाओं के लिए इस दिन को और भी खास बना दिया। इस खास मौके पर सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये दिन हरियाणा की 6 दशकों की मेहनत, प्रगति और उपलब्धियों का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए 5,22,000 पत्र महिलाओं को 2,100 रुपए की पहली किश्त ट्रांसफर की। मैंने 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ किया था और हमने उस दिन कहा था कि हम हरियाणा दिवस के अवसर पर बहनों को ये राशि पहुंचाने का काम करेंगे। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की 109वें जयंती के अवसर पर इस ऐप का लॉन्च किया गया। इस ऐप पर मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि इस ऐप पर 31 अक्टूबर 2025 रात 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक जो हमारी लाडो बहनों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो 6,97,697 हमारी लाडो बहनों ने सफलतापूर्वक इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है। जैसा हमने कहा था कि 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। साथियों, इस योजना का लाभ के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा को एक और बड़ी सौगात दी। उन्होंने पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम की शुरुआत की घोषणा की। अब तक 917 पेपरलेस रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल नागरिकों को दशकों पुरानी जटिल प्रक्रिया से मुक्ति दिलाएगी और पारदर्शिता को नई दिशा देगी। पीपी का डाटा था, उसको नहीं हमने उसके माध्यम से नहीं लिया, हमने इसको आधार कार्ड से लिंक किया था। उसमें भी इससे बड़े सुधार हुए हैं, पीपी के डाटा में भी। इससे मैं बताना चाहूंगा आपको थोड़ा। हमारे पास जो जन्म तिथि थी, जो उनकी सत्यापित जन्म तिथि थी, ये हमारे पास 17,63,911 की, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमारे पास जो 1 लाख रुपए से कम हमारी पात्र बहनें हैं वो 17,69,157 के लगभग हैं। इनकी जन्म तिथि हमारे पास थी, परंतु बहुत की जन्म तिथि और करेक्शन हुई, ठीक हुई है। ऐसी 2,251 बहनों को इससे उसके अंदर भी करेक्शन आया जो गलत थी। इसी प्रकार बैंक खातों का सत्यापन 15,01,836 हमारे पास बैंक खाते थे, जिनमें 94,932 बैंक खातों को भी ठीक किया गया। खाते नहीं थे हमारे पास, वो खाते आए या नहीं, इस योजना के कारण ये लाभ हुआ है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जनता की सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा रही है। ग्रुप सी और डी भर्तियों में इंटरव्यू खत्म कर पारदर्शी भर्ती प्रणाली लागू की गई।
अब तक 1.80 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए 1.20 लाख युवाओं को रोजगार की सुरक्षा दी गई है। खेती के क्षेत्र में हरियाणा आज 24 फसलों की खरीद MSP पर करता है। पिछले 11 फसल सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1.61 लाख करोड़ रुपए सीधे डाले गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 12,20,000 से अधिक MSMEs का पंजीकरण हो चुका है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 50% तक पहुंच गई है। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज 6 से बढ़कर 17 और MBBS सीटें 700 से बढ़कर 2,385 हो गई है। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की आधारशिला रखी, जबकि प्रदेश के हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए नेशनल हाईवे घोषित किए गए, जिनमें से 13 का काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि हरियाणा का संतुलित विकास ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।